हेलो स्टूडेंट्स, संधारित्र चैप्टर में आज आपको संधारित्रों का संयोजन बताना है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब कॉम्बिनेशन करते क्यों हैं संधारित्रों का, पहले ये समझना जरूरी है। देखिए, जैसे मान लिया आपके पास 3 संधारित्र हैं, सबकी धारिता अलग अलग है, सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है या एक समान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लिया एक है आपके पास 5 फैराड का, दूसरा है 6 फैराड का, तीसरा है 10 फैराड का, ऐसे है। और आपको इनसे कम धारिता का एक संधारित्र प्राप्त करना है। इनसे मतलब इनमें जो सबसे कम है, जैसे 5, उससे भी कम धारिता का आपको संधारित्र प्राप्त करना है। तो आपको इन संधारित्रों को एक विशेष क्रम अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो संधारित्र प्राप्त होगा, यानी कि जो कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा, उसका जो तुल्य कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता होगी, वो 5 से भी कम होगी। जो सबसे कम वाला था ना, उससे भी कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर सबसे अधिक वाले से अधिक धारिता प्राप्त करनी है तो भाई फिर उनको हम पैरेलल में जोड़ सकते हैं। ओके, इसी तरह से और भी जोड़ने के तरीके हैं कि कुछ को सीरीज में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, और कुछ को समांतर क्रम अर्थात पैरेलल में जोड़ दिया। तो उससे भी हम अपनी अभिष्ट धारिता का, जो धारिता हमें चाहिए, उस धारिता का हम एक संधारित्र तो क्या, हम तुल्य धारिता प्राप्त कर सकते हैं कॉम्बिनेशन से। यानी कि संधारित्रों को जोड़ करके हम एक तुल्य धारिता प्राप्त कर सकते हैं, अपनी इच्छा की धारिता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आज हम श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता के बारे में आज पढ़ते हैं। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि जैसे ये 3 संधारित्र हैं, अलग अलग हैं। एक ये, चलो दूसरा पेन ले लेता हूं, ये पेन कुछ ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। तो हमने 3 संधारित्र ले लिए, एक ये और एक ये। अगर हम इनको सीरीज में जोड़े, श्रेणी क्रम में जोड़े, तो कैसे जोड़ेंगे। पहला जो संधारित्र है उसकी प्रथम प्लेट, इसे प्रथम प्लेट कहेंगे, इसको इसकी द्वितीय प्लेट कहेंगे। प्रथम प्लेट को हम विद्युत स्रोत से जोड़ सकते हैं, वैद्युत स्रोत से, और इसकी दूसरी जो प्लेट है उसका संबंध कर देंगे दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसको तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से इस तरह से जोड़ देंगे चित्रानुसार। और जो तीसरा संधारित्र है ये वाला, इसकी सेकंड प्लेट को हम अर्थ से जोड़ सकते हैं। ये तरीका हमें हमारी बुक में बताया गया है। पहले मैं आपको इसी तरह से समझा देता हूं, फिर एक तरीका और है समझाने का, उससे भी आपको समझाता हूं। देखिए, ऐसे में क्या होता है कि जब हम पहले वाले संधारित्र को, पहले तो आप स्पष्ट हो जाए कि भाई 3 संधारित्र हैं और ये तीनों संधारित्र 2 पॉइंट ए और बी के बीच में जुड़े हुए हैं। ये पॉइंट लेने जरूरी हैं, 2 पॉइंट ए और बी के बीच में जुड़े हुए हैं। अगर हम ये जो 3 संधारित्र है भाई, इनकी धारिता अलग अलग होगी। चलिए, इसकी धारिता C1 मान लेते हैं, इसकी धारिता C2 मान लेते हैं, इसकी धारिता C3 मान लेते हैं। धारिता का मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने C1 जो संधारित्र था, उसकी पहली प्लेट को आपने आवेश +Q दिया। तो जब आप इसको आवेश +Q देंगे, तो इसको आवेश +Q देने पर प्रेरण से दूसरे प्लेट पर भीतर की तरफ माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इस पर क्या आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा। ओके, अब इस पर अगर भीतर की तरफ माइनस आवेश आएगा तो भाई इसके बाहर की तरफ, बाहर वाले तल पर कैसा आवेश आएगा भाई, आपने प्रेरण के बारे में पढ़ा है। यहां इसका विपरीत अर्थात +Q आवेश आ जाता है।
यहाँ प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। अब आप देखिए ये जो संधारित्र है इसको कहीं जोड़ा हुआ अभी फिलहाल नहीं है, इसका संबंध तो इन दोनों संधारित्रों से है। इसको तो भाई हमने आवेशों के स्रोत से जोड़ा था, इसको थोड़ी जोड़ दिया। अब इसके इस स्वतंत्र तल पर, इस वाले तल पर अगर मान लिया प्लस क्यू आवेश आ गया तो ये आवेश इस चालक तार के द्वारा इस संधारित्र की एक प्लेट पे आ जाता है और इस पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। पुनः प्रेरण से इसकी दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है और फिर इसके स्वतंत्र तल पर अर्थात बाहर की तरफ जो धनावेश आया होगा ना, भाई जब यहाँ ऋण आवेश आएगा तो यहाँ धन आएगा। यह धन आवेश इस चालक तार के द्वारा तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पे चला जाएगा और यहाँ भी प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। फिर पुनः वही प्रोसेस पहले वाला चलेगा और यहाँ माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। इसके बाहर जो धनावेश उत्पन्न होगा उसे आपने पहले भी समझा है कि पृथ्वी के द्वारा इलेक्ट्रॉन आएंगे और उस धन आवेश को समाप्त कर देंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसकी प्रत्येक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, पर पहली प्लेट पे प्लस क्यू आवेश और दूसरी पर माइनस क्यू आवेश ये इस पर रहता है। और हाँ, जब कहने की बात आती है कि बताओ भाई अब प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है, तो आप प्रत्येक संधारित्र पर प्लस क्यू और माइनस क्यू अर्थात नेट आवेश जीरो ऐसा नहीं कहते। आप ये कहते हैं कि प्रत्येक संधारित्र पर प्लस क्यू आवेश है, क्योंकि आपने आवेश केवल प्लस क्यू दिया था, माइनस क्यू आवेश तो प्रेरण द्वारा अपने आप उत्पन्न हुआ था, उसे आप छोड़िए। कहा यह जाता है कि केवल प्लस क्यू आवेश है, इस बात को आप बिल्कुल अपने मन में बैठा दीजिए। यहाँ जो मैंने ये लिखा है ये आपके नोट्स के लिए है, ये भी लगभग वही है जो मैंने अभी आपको समझाया। इसे आप पॉज करके वीडियो को आप इसको उतार लेना शुरुआत में। ओके, आगे चलते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये वही है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको पॉज करके इसको उतार लेना। तो ये आपके नोट्स के लिए हो गया। इसको मुझे इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, मुझे केवल आपको समझाना है। इसको मैं आपको एक तरीके से और समझा देता हूं, समझाने के लिए है, केवल हमें करना इसी तरीके से। ओके, समझाने के लिए यह है कि अगर भाई चलो हम इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं, हमने इसको एक बैटरी से या सेल से जोड़ दिया, चलो ओके, प्लस माइनस। जब आप इसको सेल से जोड़ेंगे, समझाने के लिए इसी प्रोसेस को मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, तो आपको मालूम है कि भाई इस धनावेश के कारण इसकी, क्योंकि इसका धनावेश केवल इसकी पहली प्लेट से जुड़ा है, इस पर कोई आवेश आएगा, मान लिया वो आवेश प्लस क्यू है। वो क्यों आएगा? अरे भाई इसका काम है धारा बहाना। परंपरा से हम कहते हैं कि धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है, तो भैया तो इलेक्ट्रॉन इधर बहेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे ये इलेक्ट्रॉन कहां से बह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इस संधारित्र की पहली प्लेट से बह रहे हैं, अर्थात इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो अब इस पर कौन सा आवेश आ गया? धन आवेश। ओके, अरे पहले तो उदासीन था ना, जितना धन होगा उतना ऋण होगा। भाई जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे को क्या करता उन्होंने उदासीन, इलेक्ट्रॉन को आगे इधर से, तो वहां क्या बचा आपका? धनावेश। तो इस तरह से इस पर धनावेश आ जाता है। फिर वही प्रेरण की क्रिया के द्वारा इस पर ऋणावेश आएगा। यहां धनावेश को हम एक और तरीके से समझा सकते हैं। ये जो आपका क्षेत्र है ये एक द्वीप की भांति, एक आइलैंड की भांति वर्क करता है, और अगर यहाँ माइनस क्यू आवेश आएगा तो भाई आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से इसका नेट आवेश जीरो होना चाहिए, क्योंकि पहले इस पर आवेश शून्य था। तो अगर यहाँ माइनस क्यू आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? प्लस क्यू, क्योंकि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आपको पता है जोड़ा हमने इससे था, यहाँ आवेश प्रारंभ में शून्य था, और जब यहाँ प्लस क्यू आ गया तो प्रेरण से यहाँ माइनस क्यू आएगा, और जब यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा पुनः ये जिसको हमने ऐसे जोड़ रखा है तार से, ये एक आइलैंड की भांति वर्क करेगा, और आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से यहाँ प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेट आवेश जीरो करने के लिए, यहाँ माइनस है तो जीरो करने के लिए यहाँ प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं, और भी इसमें हम डीप में समझा सकते हैं आपको, लेकिन जब हमें फिलहाल उस तरीके से करना ही नहीं है तो मैं उसको ज्यादा समझा भी नहीं रहा हूं।
फिर कभी आपको जरूर किसी और वीडियो में इस प्रोसेस को समझाऊंगा। अब आपकी समझ में इतनी बात तो आ गई, भाई इसको C1 धारिता, इसकी C2 धारिता कह देते हैं, इसको C3 धारिता कह देते हैं। ओके जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आपने क्या कहा, ये जो आपकी पहला संधारित्र है इस पे आवेश कितना है, Q। मैंने कहा ना Q कहेंगे, इस पर भी आवेश Q और इस पर भी आवेश Q। इन तीनों की धारिता अलग अलग, इसका C1, इसका C2, इसका C3। तो 100% इनकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो विभवांतर आपका अलग अलग होगा। यहाँ V1, यहाँ V2 और यहाँ विभवांतर क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि C = Q/V होता है, तो V = Q/C होता है। तो अगर धारिता अलग अलग है तो आवेश भले ही एक हो, लेकिन इस सूत्र से धारिता अलग अलग होने की वजह से विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। यहाँ V1, यहाँ V2 और यहाँ V3। ओके, और माना पूरा जो ये समायोजन है A और B के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, V है। ओके, तो हमने आपको स्पष्ट किया इन दोनों के बीच में विभवांतर V1, इन दोनों संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V2, यहाँ V3 और A और B के बीच मान लिया हमने जो तुल्य विभवांतर है वो V है। इसको अगर आप बोले कि भाई इस साइड से समझाओ तो मैं इससे भी समझा दूंगा। देखिए विभवांतर होता क्या है, एक ऊर्जा आवेश को A से B तक पहुंचाने में किया गया कार्य। अगर आप इन दो बिंदुओं के बीच आवेश को पहुंचाने में कार्य के बारे में मानोगे तो क्योंकि डिस्टेंस कम है तो कार्य कम होगा, वही आपका विभव के रूप में होगा। तो ये आपका इसका मान कितना आ जाएगा, V1। ओके, ऐसे ही इन दोनों के बीच में आवेश को पहुंचाने में कुछ और कार्य होगा, उसे V2 से प्रदर्शित करेंगे और यहां पर हम क्या कहेंगे, V3। अब चूंकि जो बैटरी है, बैटरी का अगर मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस V है तो ये बैटरी A और B के बीच में आवेश को पहुंचाने में कुल कार्य V करती है। अभी आपने कहा कि यहाँ कार्य V1, V2, V3 हो गया और भाई कुल कार्य V है तो इसका मतलब V = V1 + V2 + V3 हो जाएगा। ये भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी समझ में इस तरीके से भी आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल जिस हिसाब से हमने लिखा है नोट्स में उसी हिसाब का हम चित्र रखते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स के बाद आपने समझ लिया, समझने के बाद जो मैं करा रहा हूं आपको अब वो करना है अपनी नोटबुक में। इतना आपकी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब मान लेंगे कि माना, समझ तो गए हैं आप, माना संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2 व V3 है। तो अब आप इसके बारे में बात करिए। अभी हमने आपको क्या बताया, V = क्या होता है, Q/C। V1 = हो जाएगा Q1/C1 और V2 हो जाएगा Q/C2 एंड V3 हो जाएगा Q/C3। ये आपका V1, V2 एंड V3 की वैल्यू आपकी आ गई। समझे? अब आप इसके पश्चात क्या करें, इसको चलो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 इसको मानना चाहो तो मान लो। यदि A और B के बीच, यदि A व B के बीच परिणामी विभवांतर V हो, मतलब टोटल विभवांतर क्या है, V। तो अभी समझाया मैंने आपको कि V = हो जाएगा V1 + V2 + V3। अगर समझ में नहीं आया तो पुनः वीडियो में 3 मिनट पहले जाएं और पुनः उस बात को समझें, समझना आपके आ जाए। तो यहां से V = हो गया Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। ओके, तो आप कह सकते हैं V = Q कॉमन ले लीजिए, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन हो चाहे समांतर क्रम संयोजन हो, उसकी तुल्य धारिता का मतलब क्या होता है।
तुल्य धारिता का मतलब क्या है? तुल्य धारिता का मतलब है कि भाई जैसे 3 संधारित्र, इन संधारित्र के तुल्य हम एक ऐसा संधारित्र लें जिस संधारित्र को सेम इसी प्रकार से आवेश दें और दूसरे सिरे को पृथ्वी से संपर्कित कर दें। अब अगर इस संधारित्र को हम Q आवेश देंगे तो Q आवेश देने पर इसके सिरों के बीच उतना ही विभवांतर आना चाहिए जितना विभवांतर यहाँ ये टोटल विभवांतर बैठ रहा है, अर्थात V बैठ रहा है। तो फिर ऐसे संधारित्र जिसको Q आवेश देने पर उसके प्लेटों के बीच विभवांतर भी आता है, इसकी जो धारिता होती है उस धारिता को हम इस श्रेणीकरण संयोजन की तुल्य धारिता कह सकते हैं। श्रेणीकरण में तुल्य धारिता का तात्पर्य यह नहीं है कि आप इनकी कुल धारिताओं को जोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा आप समांतर क्रम में जरूर देखेंगे। तो श्रेणीकरण में आपकी समझ में बात आई कि भाई Q आवेश देना है और Q आवेश देने पर अगर प्लेटों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न होता है जो कि सेम यहाँ हुआ था, तब हम इसे तुल्य संधारित्र कहेंगे। तब इसको कैसे लिख सकते हैं? यदि इन संधारित्रों के तुल्य एक ऐसा संधारित्र लें जिसे Q आवेश देने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो इस संधारित्र की धारिता को संयोजन के तुल्य कहा जा सकता है ना, संयोजन के तुल्य धारिता कह सकते हैं। इतना समझ में आपके आ गया। और फिर ऐसे संधारित्र के लिए जैसा ये है, हम कह सकते हैं कि V = Q/C हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6। अब आप 5 व 6 को देख लें, चेक कर लें। V की जगह आप Q/C लिख दें, यहाँ आ जाएगा Q × 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये आपका श्रेणीकरण संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र ये आपका स्थापित हो जाता है। अब समझ में आ गया आपके? अगर मान लिया भाई किसी श्रेणीकरण संयोजन में 4 संधारित्र हो तो आप क्या करें, एक और इसमें प्लस कर दें C4। तो सूत्र क्या बन जाएगा? 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4। इस तरह से बन जाएगा। हाँ, न्यूमेरिकल के अंदर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ मैं। अगर केवल 2 ही संधारित्र हो, 2 ही कैपेसिटर जुड़े हो, तो फॉर्मूला 1/C = 1/C1 + 1/C2 बनेगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो C = आ जाएगा C1C2/C1 + C2। यानी कि न्यूमेरिकल में आप इस विधि का प्रयोग ना करें, डायरेक्ट C = C1C2/C1 + C2 से आप आंसर निकाल लें, आपका टाइम बचेगा। तो ये केवल आपके समझने के लिए है। लिख लेना, यदि 2 संधारित्र हों, यदि 2 संधारित्र श्रेणीकरण में जुड़े हों तो ये लगेगा फॉर्मूला। बाकी आपका क्वेश्चन आपका केवल यहाँ तक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं इस पे, चलिए उतारिए अपने